बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज की स्ट्रीम का बाकायदा आगाज करते हैं बीटीसी के एनालिसिस के साथ। ये हमारा रेगुलर वीकली जो है पब्लिक लाइव सेशन है मार्केट अपडेट्स के हवाले से और एनालिसिस के हवाले से। हम इस अपडेट में जो है वो बीटीसी को एनालाइज करेंगे, गोल्ड को एनालाइज करेंगे और फॉरेक्स के कुछ मेजर पेयर्स को भी एनालाइज करेंगे। इसके साथ जो है US 30 को भी इंशाल्लाह एनालाइज करेंगे और इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अगर हमें कुछ मिल रही होगी तो वो हम जो है वो स्पॉट करने की कोशिश करेंगे। बीटीसी को सबसे पहले अगर हम देखें वीकली के टाइम फ्रेम पे तो वीकली के टाइम फ्रेम पे इसका जो है स्ट्रक्चर इसका स्टिल बुलिश है और हम इससे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बुलिश स्ट्रक्चर है और उसकी ये रिस्पेक्ट करते हुए न्यू हायर हाई बना दे। वीकली का यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की रीजन थी, डिमांड रीजन था, सपोर्ट की रीजन थी। ठीक है। जिसका टेस्ट अभी हो रहा है और मार्केट इसी रीजन से हल्का हल्का बाउंस भी जो है वो मार्केट में आ रहा है। ठीक है। तो ये हमारे पास एक इसका वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो काफी टाइम से क्योंकि इस रीजन में जो है हमारे पास मार्केट ट्रेड हो रही है तो इसकी अगर हम यहाँ पे डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं तो सिंपल हमारे पास ये एक इसकी रेंज लो बन रही है। ठीक है। रेंज लो हमारे पास बन रही है वो 24,800 की रीजन, 900 की रीजन। ठीक है। ये हमारे पास रेंज लो बन रही है और इसके साथ साथ रेंज हाई जो हमारे पास बन रही है वो बन रही है तकरीबन 31,400, 31,900 की रीजन। ठीक है। ये हमारे पास बन रही है रेंज हाई। अब अगर हम इसका दरमियान लेते हैं, मिड रेंज लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसका मिड रेंज बन रहा है वो बन रहा है तकरीबन 28,250 पे। ठीक है। तो डेली के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम इसको देखें तो स्ट्रक्चर हमारे पास स्टिल बुलिश है इसका। ठीक है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है इसका था लास्ट हाई, ये सेकंड लास्ट हाई, दरमियान में ये लो इसका हाई पॉइंट था। सॉरी, लास्ट लो और सेकंड लास्ट लो, दरमियान में ये हाई पॉइंट था जो कि ब्रेक हुआ, फ्लिप हुआ, उसके बाद हायर हाई हायर लो और यहाँ से दोबारा मार्केट को रिवर्सल आ रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आके मार्केट ने एक रेंज बनाना स्टार्ट कर दी है, रेंज बाउंड हो चुकी है मार्केट। तो इस वक्त जो इसके सामने रेजिस्टेंस का लेवल है वो है 28,250 की रीजन। ठीक है। और जो इसके पास सपोर्ट का लेवल है हमारे पास जो इस टाइम पे वो है 24,800, 900 की रीजन। ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो एक यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ रेंज लो पे। तो ये हमारी बनेगी डिमांड रीजन। सही है। ये हमारी बनती है डिमांड रीजन जो कि 24,800 से 25,300 की रीजन बन रही है। सही है। इसके अलावा अगर हम ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे ये एक अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भी एक अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है हमारे पास। तो नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को हम थोड़ा सा इस वक्त जो है इस पे नजर रखते हैं क्योंकि यहाँ से एक हेल्दी मूव आया था, पहले भी एक बार मूव आया, दोबारा इसका टेस्ट और दोबारा से ऊपर की तरफ मूव आया है। तो ये हमारे पास जो है एक एरिया जो है ये वाला एरिया इसको मैं मार्क करता हूँ। ये बन रहा है हमारे पास 26,500 और 26,250। ठीक है। ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त बन रहा है क्योंकि रेंजेस की बात करें यहाँ पे भी अगर हम इस रेंज का भी मिड रेंज निकालेंगे तो मार्केट मिड रेंज से अबव है। ठीक है। और ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक की रीजन है। ठीक है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। सही है। और यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि अगर इसका एक टेस्ट आता है और यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे हमें रिवर्सल मिलता है, इस रीजन में एक टेस्ट आता है, छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है लाइक 5 मिनट्स पे, तो हम यहाँ से एक बाय की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम इन रीजन्स के नीचे लगा के टारगेट 1 ये वाले हाइज और टारगेट 2 ये वाले हाइज को कर सकते हैं। ठीक है। ये एक ट्रिगर प्लान है हमारे पास। और इन केस मार्केट यहाँ तक ड्रॉप आता है मार्केट में और यहाँ पे कोई रिवर्सल नहीं आता छोटे टाइम फ्रेम पे, डायरेक्टली मार्केट इसको तोड़ के नीचे आ जाती है, तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे हम रिवर्सल देखेंगे। अगर यहाँ पे रिवर्सल मिलता है छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड करेंगे टारगेट 1 ये वाला हाई, टारगेट 2 ये, टारगेट 3 ये हाइस होंगे। ठीक है। तो ये प्लान 2 है हमारा ट्रिगर प्लान बाय का। और सेल की साइड पे इस वक्त जाना थोड़ा सा गैर मुनासिब होगा क्योंकि मोमेंटम काफी अच्छा बना हुआ है।
और जो मोमेंटम को देखते हुए इस वक्त सेल साइड जाना थोड़ा सा जो है ना वो रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखें ये एक टॉप, ये दूसरा टॉप ऑलमोस्ट डबल टॉप बना है। तो ट्रेंड भी बुलिश है, तो बुलिश ट्रेंड में जब डबल टॉप बनता है तो मोस्ट लाइकली मार्केट उसको तोड़ती है, उसके ऊपर जाती है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा इस पे सेल लेते हुए थोड़ा सा मैं हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि ये ऊपर भी इस हाई तक भी मार्केट आ सकती है। मोमेंटम बड़ा अच्छा बना हुआ है इसमें। ठीक है, आप 4 आवर पे भी देखें तो काफी अच्छा इसमें एक मोमेंटम नजर आ रहा है, और डेली के टाइम, सॉरी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो यहाँ पे एक मोमेंटम है। रिजेक्शन जरूर मिली है यहाँ पे, ये देखिए इंडिसीजन कैंडल के बाद बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्लोज हो रहा है। 30 मिनट पे बेरिश पिन बार के साथ इसने रिजेक्शन यहाँ से ली है, लेकिन ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की रीजन है। हम यहाँ तक आने का इंतजार करेंगे, क्योंकि यहाँ से अब अगर सेल की ट्रेड लेंगे तो रिस्की काफी है। लेकिन अगर आप रिस्क टेकर हैं और आप क्विक स्कैल्प लेना चाहते हैं या तो फिर आप यहाँ से इस टाइट स्टॉप लॉस के साथ ये वाली रीजन तक आप इसको ट्रेड कर सकते हैं सेल वाली साइड पे। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की होगा। मोमेंटम क्योंकि अपसाइड है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर निकलेगी। ठीक है, और अगर आपको सेल लेना ही है तो फिर अपना टाइट स्टॉप लॉस के साथ लीजिएगा। या तो इस यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर इस हाई के ऊपर, मैक्सिमम इस हाई के ऊपर। ठीक है, 27,550 के ऊपर, इससे लंबा स्टॉप लॉस लगाने का कोई तुक नहीं बनता इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट निकलेगी तो ऑलरेडी देखें पास्ट में एक टेस्ट इस रीजन का आ चुका है ऑलरेडी। तो ये इसके सामने फिलहाल एक रेजिस्टेंस है छोटी सी, ये भी रेजिस्टेंस थी। ठीक है, यहाँ से मार्केट निकलती है रीटेस्ट करके, इस रेजिस्टेंस को आसानी से तोड़ के इन हाइस तक आ सकती है मार्केट। ठीक है, तो शॉर्ट सेल जो है वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर बाय की ट्रेड यहाँ पे मिलती है तो वो एक गुड साइन हो सकता है, क्योंकि वीकली का स्ट्रक्चर बुलिश है, डेली का स्ट्रक्चर बुलिश है, 4 आवर का स्ट्रक्चर बुलिश है। तो जिस वजह से हम इस पे जो है वो बाय की ट्रेड ही ढूंढेंगे। ठीक हो गया, बीटीसी आप लोगों को क्लियर है? प्लीज बताइएगा। यहाँ से अगर आप देखें ना, हम रेंजेस की बात करें डेली के टाइम फ्रेम पे, तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है मिड रेंज। ठीक है, मिड रेंज क्लियर होती है 28,300 की रीजन, 200 की रीजन फ्लिप होती है, रीटेस्ट आता है दोबारा से, हम 31,400, 31,500 की रीजन तक भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो रीजन है इसके सामने 28,200, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए, तो इस पे हमें नजर बना के रखती है। ठीक है, और सेल वैसे अगर आप देखें, ये मैंने आप लोगों को जो ट्रिगर प्लान दिए हैं ये जस्ट डे ट्रेड के लिए या स्कल्पिंग के लिए दिए हैं। मिड टर्म के लिए जो आप लोगों को ऑलरेडी प्लान दिया हुआ था 24,825,000 के रीजन से हम स्पॉट में बाइंग करेंगे। आप लोगों को ओपी के बारे में बताया हुआ था, मैंने कहा था ओपी को अराउंड 1.25 1.20 रीजन आप लोग बाय कर सकते हैं। डिमांड रीजन भी इसकी आप लोगों को मार्क करके दी थी, इस रीजन में आप इसको बाय कर सकते थे। अगर आपने बाय किया था तो दैट्स गुड, आप इसको मिड टर्म के लिए स्टिल होल्ड कर सकते हैं। एक्सआरपी के बारे में आप लोगों को मिड टर्म के बारे में बताया था कि 46-47 सेंट्स के आसपास अगर आपको ये मिलता है तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं मिड टर्म के लिए। तो इन दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है। और इसके अलावा KUNT के बारे में आपको बताया था, लेकिन इसने परफॉर्म नहीं किया था। लास्ट अपडेट में मैंने बोला था कि आप इसको स्किप कर सकते हैं अपनी लिस्ट से। ठीक है, क्योंकि इसने परफॉर्म नहीं किया था। इसके अलावा अरब को देख लेते हैं। ARB जो है इस टाइम पे डेली के टाइम फ्रेम पे इसने अच्छा परफॉर्म किया है, स्ट्रक्चर इसने ब्रेक कर दिया है। देखें लोअर लो लोअर हाई, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक। आज की क्लोजिंग अगर ये 0.92 के ऊपर दे देता है तो इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला इसका जो पुश बैक जो भी आता है, हम ऑर्डर ब्लॉक्स को मार करते हैं इसके, और इसमें हम बाय की ट्रेड ही करेंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इसने अच्छा मोमेंटम बना दिया है। अब इस पूरी रैली का मिड रेंज हम देख लेते हैं। ये पूरी रैली का मिड रेंज अराउंड ये रीजन बन रही है 0.89 की रीजन। तो 0.89 के रीजन में हम इसको थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो डेली के टाइम फ्रेम पे पैटर्न बन रहा है फॉलिंग वेज, इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। और इसके साथ अगर इसका टेस्ट मिलता है, यहाँ से दोबारा रिवर्सल आता है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो डेफिनेटली फिर टारगेट्स हम इन हाइस और इन हाइस को कर सकते हैं। एक अच्छी स्विंग ट्रेड हमें अरब कॉइन में भी मिल सकती है। स्टॉप लॉस आप लोगों ने याद रखना है, अगर ये फेक आउट होगा तो मार्केट इस लो को तोड़ देगी, स्ट्रॉन्ग लो को तोड़ देगी। 0.75 से बिलो अगर मार्केट जाती है तो यू शुड बी मतलब आपको इस मार्केट से निकल जाना है फिर उसके बाद। ठीक है, आपको इसको होल्ड नहीं करना। सही है,
तो बस ये स्ट्रॉन्ग लो की रीजन है, ये टूट जाएगी तो हमें इसको फर्दर होल्ड करने का कोई तुक नहीं बनता, तो हम यहाँ पे निकल जाएंगे। अगर इसमें एक पुश बैक आता है, स्टर्न लाइन का रिटेस्ट आता है, ऑर्डर ब्लॉक का रिटेस्ट आता है 0.89 की रीजन में, तो इसमें आप एंट्री बंद कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर अगर रिट्रेस आता है फर्दर, तो 0.80 की रीजन में आप डीसीए कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 0.75 से बिलो लगा सकते हैं। टारगेट वन इसका होगा 9 से 0.96, टारगेट टू होगा 1.03, और टारगेट थ्री होगा हमारे पास 1.16, और बहुत ही अच्छे हालात रहे तो 1.33 तक की रीजन तक भी हम इसमें जा सकते हैं। एक अच्छा स्विंग ट्रेड इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। एलडीओ को देख लेते हैं थोड़ा सा। एलडीओ भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है डेली के टाइम फ्रेम पे। इसको हम अगर देखें तो इसने भी ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश कर लिया है। अगर इस वीक को हम निकाल दें, ये वाली वीक तो लिक्विडिटी वीक लग रही है, तो ये देखें यहाँ पे लोअर लो, ये हमारे पास लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये देखें स्ट्रक्चर ब्रेक, हायर हाई, हायर लो, ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। स्टॉप इसके नीचे, टारगेट वन ये वाली रीजन, टारगेट टू ये, टारगेट थ्री ये, टारगेट फोर ये। अच्छा स्विंग ट्रेड इसमें भी हमको एक मिल सकता है, एलडीओ में भी। ठीक हो गया। एलडीओ के साथ साथ हम थोड़ा सा एक दो और कोइन भी कोई देख लेते हैं। एलडीओ के साथ हम देखते हैं जी, अल्लाह भला करे आपका, मैटिक क्या कर रहा है जी, मैटिक को देख लेते हैं। मैटिक भी डबल बॉटम लगा चुका है, नेकलाइन तोड़ चुका है, तो इसमें 4 आवर पे क्या हो रहा है? लो लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। 4 आवर पे लोअर हाई की रीजन में है। थोड़ा सा ये मतलब कि अगर मोमेंटम दिखाता है, ये वाले हाईस को फ्लिप करता है, उसके बाद फिर इसमें देखेंगे अगले रिट्रेस पे, ठीक है। ओपी के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। टी थोड़ा सा देख लें इसको। नहीं, इसमें भी कुछ खास मोमेंटम नहीं आ रहा, ठीक है। कावा हो गया हमारे पास, एएक्सएस, और इसके अलावा हाँ, ये एक एएक्सएस में आप देखें इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है यहाँ पे, और थोड़ा सा इसमें मोमेंटम भी अच्छा नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, ये आपका हेड है, ये आपका एक शोल्डर, ये आपका दूसरा शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बन रहा है। नेकलाइन ब्रेकआउट करता है तो इन हाइज तक पॉसिबिलिटी इसमें भी है, ठीक है। स्टॉप लॉस आप लोगों ने याद रखना है कि जो भी रिसेंट लो लगा हुआ है, इस लो के नीचे आपका स्टॉप होना चाहिए। 4.15 से बिलो आपका इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी आप जो है मतलब इसमें भी आप ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। 4 आवर पे देख लें, अगर ये वाले ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली रीजन का रिटेस्ट आता है, इस ऑर्डर ब्लॉक का, इस ऑर्डर ब्लॉक का, तो यहाँ से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप आपका इस लो के नीचे होगा, आप एंट्री वन इस रीजन में करेंगे, और डीसी आप इस रीजन में कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 4.15 के बिलो लगाएंगे, सॉरी $4 से बिलो लगाएंगे, ठीक है। $4 से नीचे आप इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। और इसके अलावा जो है हम देखते हैं, आल्गो को देख लेते हैं थोड़ा सा। आल्गो तो नहीं यार, आल्गो परफॉर्म तो अच्छा कर रहा है, लेकिन जितना ये तो ठीक है। आल्गो, हाँ, आल्गो का भी स्ट्रक्चर बुलिश है, और अभी इसमें एक रिजेक्शन आनी चाहिए, और अगर इसमें रिजेक्शन आती है आल्गो में, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आप कह सकते हैं, या ये वाला ऑर्डर ब्लॉक 0.95 की रीजन में, या 0.99 की रीजन में, अगर ये आपको एक पुश मिलता है, आप 0.94 या 93 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के, ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग हाई लो है इसका, ठीक है। देखिए ना, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लीन नजर आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, स्ट्रक्चर ब्रेक, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये स्ट्रॉन्ग लो की रीजन है 0.9493 की रीजन, ठीक है। ये लो टूटना नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो अगर इसमें रिट्रेस आता है तो आप इसमें भी एंट्री ले सकते हैं, और टारगेट आप इन हाईस को, जो भी रिसेंट हाई यहाँ पे लगा होगा वो, और फिर उसके बाद ये हाईस और ये वाले हाईस को कर सकते हैं। इसमें भी एक अच्छा स्विंग ट्रेड हमको मिल सकता है। ठीक हो गया। तो आई थिंक क्रिप्टो के वाले से एनफ हो चुका है। आगे हम फर्दर जो है थोड़ा सा कुछ फॉरेक्स मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, और उसके साथ गोल्ड को थोड़ा सा करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा गोल्ड को देख लेते हैं जी। सबसे पहले गोल्ड जो है वो बड़ी बुरी तरह से जो है वो ड्रॉप हो रहा है, और लास्ट जो हमारी स्ट्रीम थी उसमें हम आपको बताया था कि 1885 की रीजन में अगर रिवर्सल मिलेगा तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है एक पुल बैक की।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई रिवर्सल इसने नहीं दिखाया, बिल्कुल ब्रेक ही नहीं लगाई, सीधा निकल आया टॉपो टॉप। तो हमने इसमें वो वाली ट्रेड भी नहीं एग्जीक्यूट की थी। उसके बाद दोबारा से हमने इस पे एक अटेम्प्ट किया था बाय की ट्रेड का, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली हमारा फेल्ड ही गया। तो इसमें बिल्कुल भी पुल बैक नहीं आ रहा। पिछले आप 2 वीक 3 वीक से देखें तो इसमें बिल्कुल भी पुल बैक नहीं आ रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सेल का सेटअप था ये वाला, फ्राइडे वाले दिन, ये बहुत लाजवाब तरीके से प्ले हुआ, इसने सारे टारगेट्स अचीव कर लिए। ठीक है, बहुत जबरदस्त ये स्विंग ट्रेड था सेल का, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से प्ले आउट हुआ। ठीक है। तो अब इसके अलावा अभी अगर करंट सिनेरियो में इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये एक ब्रेकर है। ठीक है, ये हमारे पास एक ब्रेकर की रीजन है, ये इसकी गोल्ड की, जो कि हमारे पास बनती है 1845 और 1856। ठीक है, 56 57 ये वाली रीजन। तो कोई इतना अच्छा सपोर्ट लेवल नहीं है, कुछ इतना ट्रस्टी कह लें आप जिसको, कि सपोर्ट लेवल नहीं है, क्योंकि ट्रेंड बेरिश है इसका, लोअर लोज लोअर हाईज बन रहे हैं, लेकिन काफी टाइम से ये देखें कितना शॉर्ट डाउनफॉल आ रहा है। तो अब कहीं ना कहीं से तो छोटा मोटा कुछ 30 35 40% का पुल बैक तो आना ही आना है ना। लाइक इस पूरे ड्रॉप का 30 40 35% कह रहा हूं मैं, सही है। तो लेट्स सी कहाँ से रिवर्सल आता है। 30 मिनट पे अगर अच्छा रिवर्सल हमें दिखाई देगा तो हम इसमें पुल बैक को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट्स पे 15 मिनट्स पे इसका रिवर्सल देख के बाई की ट्रेड लेना कोई अच्छा डिसीजन नहीं होगा। ठीक है। तो इसका जो है 1809 10 से लेके 1806, ये इसका जो है एक मेजर लो लेवल है पास्ट का हमारे पास। ठीक है। तो अब इन रीजन्स तक 1820 से लेके 1800 की रीजन तक आने के पूरे पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर देखें ना, यहाँ से अगर पुल बैक आता भी है 1845 से, मार्केट 30 मिनट पे रिवर्स होती है इस तरह से। तो जैसे ही मार्केट इस रीजन के करीब आएगी, ये पास्ट का हमारे पास सपोर्ट लेवल था, ये देखिए सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था ये, जो टूटा है। तो अब ये हमारे पास है एसआर, रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो डेफिनेटली फिर यहाँ से अगेन रिजेक्शन पे हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं, जिसका टारगेट 1 ये होगा, टारगेट 2 ये वाली रीजन होगी, 1810 की रीजन 1820 की रीजन। ठीक है। तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग बेरिश मार्केट में इसकी चल रही है गोल्ड की। तो इसमें कोई खास नहीं, आप लोग याद रखें, आप लोगों को समझाया हुआ है सिखाया हुआ है कि बेयर ट्रेंड में कभी भी हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स को ट्रेड नहीं करते, अवॉइड करते हैं, बाई की ट्रेड्स को और सेल की ट्रेड्स ही लेते हैं। अब अगर आपसे पिछला सेल मिस हुआ है, सिग्नल आप फॉलो नहीं कर सके, या आप इसको एनालाइज करके ट्रेड नहीं कर सके, तो अब सब्र रखना है थोड़ा सा। और अगर एक हेल्दी पुल बैक आता है हमारे पास 1866 की रीजन तक, या फिर 1875 76 की रीजन तक, तो फिर यहाँ से एक सेल की ट्रेड हम हमारे पास एक सेल की अपॉर्चुनिटी होगी इस रीजन से। ठीक है। इस रीजन से 1865 66 की रीजन और 1875 की रीजन, ये दो हमारे पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सेल की ट्रेड के लिए। अगर यहाँ से पुल बैक आता भी है तो डेफिनेटली यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे रिवर्सल देख के हम इसमें सेल खोलेंगे। पहला टारगेट ये, अगला टारगेट हमारे पास 1830, और फिर उसके बाद सॉरी 1823, और उसके बाद फिर 1806 7 की रीजन बनेंगे। ये एक अच्छा स्विंग ट्रेड हमें मिल सकता है इसमें। ठीक है। तो स्टॉप लॉस हमने जो है इस हाई के ऊपर लगाना है, ये देखिए डबल टॉप भी लगा है, इस डबल टॉप के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा इस सेल की ट्रेड का। सही है। गोल्ड में नेक्स्ट वीक पे तो बाई की ट्रेड इसमें आप लोग थोड़ा सा कोशिश करें कि अवॉइड करें। कुछ अच्छा सीन नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, पुल बैक्स नहीं आ रहे बिल्कुल भी। ठीक है, पिछले 2 3 वीक से। तो US 30 को देख लेते हैं। US 30 ने थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम शो किया है, और हम इसमें एक पुशबैक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इसने एक पुशबैक लिया भी। लेकिन ओवरऑल अगर इसको देखें तो ये भी गोल्ड की तरह ही जो है वो बेरिश ट्रेंड में आ चुका है, और ट्रेंड इसका बेरिश हो चुका है। एक पुल बैक हम इससे यहाँ से एक हेल्दी पुल बैक एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो पुल बैक नहीं दे सका हमें। ठीक है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बस कुछ नहीं है, बस डबल बॉटम लगा है। लेकिन यहाँ पे इसने थोड़ा सा ये एक चेंज ऑफ करेक्टर किया है, ये देखें यहाँ पे इसने ये चेंज ऑफ करेक्टर करके उसके बाद ड्रॉप आ रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी है इसमें एक रिवर्सल की।
तो इसको हम थोड़ा सा ट्राई आउट कर सकते हैं एक पुल बैक के लिए। यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की रीजन है इसकी। बिल्कुल मिनिमम रिस्क के साथ आपने इसको करना है, कोई इतनी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं है ये इसका US30 का, ठीक है। कोई हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं है, बिल्कुल ये मीडियम सी प्रोबेबिलिटी है इसकी। सही है। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक की रीजन है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। इसके नीचे टाइट्स हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए बिल्कुल यहाँ पे 33,160 मैक्सिमम यहाँ तक, ठीक है। 150 160 तक, इससे ज्यादा लंबा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। चलिए छोटी मोटी कोई लिक्विडिटी भी आती है उससे बचने के लिए 10-15 पॉइंट्स नीचे करके लगा लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस इसका लगाने का या इसको लंबा होल्ड करने का कोई फायदा नहीं है। विद स्टॉप लॉस यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारे पास होगा, टारगेट 1 होगा 33,800, 600 सॉरी, 33,600। टारगेट 2 हमारे पास होगा 33,800, ठीक है, 600 और 800। और टारगेट 3 हमारे पास होगा इसका 34,000, ठीक है। यहाँ से इसमें एक हमें स्विंग की पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है, लेकिन कोई बहुत हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है सेटअप ये। लेकिन एक जो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस बन रहा है सेटअप, वो तो बन ही रहा है, ठीक है। तो इस पे भी एक जो है पुशबैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 34,000 की रीजन तक यहाँ से, ठीक है। तो अब इसके अलावा हम जो है वो यूरो को देख लेते हैं। यूरो भी जो है वो गोल्ड को ही फॉलो करते हुए बिल्कुल स्ट्रांग जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन यूरो ने एक रिवर्सल शो किया है यहाँ से। लेकिन स्टिल इट इज इन बेरिश ट्रेंड, और कोई इसमें बुलिश होने वाला कोई सीन भी नहीं है। जस्ट इसने पुल बैक बनाया है यहाँ पे। एक जो है आप देखें एक शोल्डर ये, और अगर ये राइट शोल्डर बना के रिवर्सल शो करता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर, ये वाला टेस्ट हो सकता है। पास में ये सपोर्ट लेवल था जो कि टूटा, ये देखे ना, ये कितनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था हमारे पास जो टूट गया है। तो अब इसका ब्रेकआउट, रीटेस्ट और अगला ड्रॉप, ठीक है। तो 4 आवर पे इस पे थोड़ा सा एक जो है एक सीन थोड़ा सा बन रहा है कि मे बी इसमें एक छोटा सा पुल बैक एक फर्दर आ जाए, ठीक है। तो ये लोअर हाई की रीजन भी है इसकी, 1.066 की रीजन जो है लोअर हाई की रीजन है। और इसमें जो है पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक एक पुल बैक आ जाए, ठीक है। ये देखिए लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब ये CH हो सकता है, एक फेक आउट हो सकता है, उसके बाद अगला ड्रॉप, ठीक है। तो थोड़ा सा बस इसको भी केयरफुली ट्रेड ही करना है, और इसमें भी जो है वो बाय काफी रिस्की रह सकता है, ठीक है हमारे पास। लेकिन अगर ये यहाँ से निकलता है तो वाइटल चांसेस है कि ये बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखें ना, तो डॉलर इंडेक्स पिछले 11 हफ्तों से लगातार एक अप रैली में है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग अप रैली में लगा रहा है ये। तो अगर अगला वीक डॉलर इंडेक्स का रेड जाता है तो डेफिनेटली फिर आपका यूरो USD का अगला वीक जो है वो ग्रीन जाने वाला है, इसके वाइस वर्सा अपोजिट, ठीक है। तो सारा इसका जो इन्हिसार है वो है आपके DXY पे, यूरो का। तो आप DXY पे नजर रखेंगे। अगर DXY हमें रिजेक्शन शो करता है, जो कि ऑलरेडी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कर चुका है, डेली के टाइम फ्रेम पे भी कर चुका है, और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ये DXY यहाँ पे रिजेक्शन शो कर चुका है, ठीक है। 4 आवर पे भी देखे ना इसको, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये इसने एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन शो कर दी है। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखें हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। 4 आवर पे इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया होगा, ये वॉल्यूम के साथ कैंडल नीचे आई है। तो 4 आवर का इसका स्ट्रक्चर जो है DXY का वो रिवर्स हो चुका है, लेकिन इसमें पुल बैक आ रहा है। तो पुल बैक देखना होगा हमें कि ये कहाँ तक आता है। अभी तो जो चांसेस नजर आ रहे हैं वो ये है कि इस ब्रेकर से ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये रिजेक्ट यहाँ से होता है तो यूरो में हम अपसाइड एक अच्छा मूव देख सकते हैं, ठीक है। तो आप DXY पे नजर रख सकते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इसको देख लें तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इसने रिवर्सल शो कर दिया हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है कि स्टार्ट ऑफ द वीक और नेक्स्ट पूरे वीक में यूरो जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, US30 अच्छा परफॉर्म कर सकता है। गोल्ड जो है ये हो सकता है कि उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म ना करे बाय साइड, लेकिन डेफिनेटली अगर DXY नीचे आता है तो ये थोड़ा बहुत पुल बैक तो लेगा ही लेगा। सही है। तो ये थे मार्केट अपडेट्स, और इसके अलावा आप लोगों का कोई अगर सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं।